अच्छा बच्चा अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होगे। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। बेटा ये छोटी सी वीडियो आप लोग सबके लिए मैंने बनाई है ताकि आप सबको एक मैं ब्रीफ कर सकूं कि ई शीट जो है, जो नया फॉर्मेट आ गया आप सबका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सबका, ठीक है, तो उसको किस तरह आपको फिल आउट करना है, कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं या कर रहे हैं। सही, तो वो आपको मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है और मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में ब्रीफ कर दूंगा कि आपको किस तरह इसको ये फॉर्मेट के हिसाब से चलना है। तो बेटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए आप क्या लिखोगे? अगर आप फर्स्ट ईयर है तो आप लिखोगे HSC पार्ट वन। सही है, HSC पार्ट वन रोमन नंबरिंग में। आपका सेकंड ईयर है तो आप लिखोगे HSC पार्ट टू। सही है। आपका ग्रुप प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी है, आप मिसाल के तौर पे प्री मेडिकल है, आपने यहाँ प्री मेडिकल लिख दिया। सही, ये तो मैं खुद कर रहा हूँ, ये आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे बस लिखना है डेट, जो भी डेट हो आप यहाँ पे लिख दो। एनुअल यानी कि फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, सप्ली वालों के लिए यहाँ पे सप्लीमेंट्री। यहाँ पे अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, एनुअल। सही है। साल कौन सा है? 2026, 20 लिखा हुआ है, आपको 26 लिखना है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो आपका, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर, जो भी है आप यहाँ लिख दोगे। सेंटर नेम में आप अपना कॉलेज नहीं लिखोगे, आपका जहाँ सेंटर पड़ा है वो लिखोगे। मिसाल के तौर पे आपका पड़ा आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, तो आपने यहाँ लिख दिया आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज। सही है। सेंटर कोड बेटा ये आपको नहीं लिखना, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसको मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ, इसमें आप कुछ भी फिल नहीं करना। अगेन बेटा जो कटिंग लाइंस दी हुई हैं इस पर भी कुछ नहीं लिखना, क्रॉस कर दिया। सही है। ये सब जो है वो मिस्टेक्स जो बच्चे कर सकते हैं वो उसके बारे में भी मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर समझो बता रहा हूँ। अच्छा बेटा मिसाल के तौर पे रोल नंबर है 403657। सही है। तो अब आप कैसे बबल शीट को फिल करोगे इसमें? फोर बेटा आप प्रॉपर इसको डार्क करोगे, डार्क पेंसिल से। सही है, मैं अपने पास कर रहा हूँ। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐसा कुछ लाइन नहीं बनाना। सही है, आंसर शीट में। उसके अलावा डार्कन और कंप्लीटली फिल द सर्कल विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट से आप कर सकते हो, मेरे पास अभी यहाँ पेंसिल से मैं कर रहा हूँ एहतियातन आप लोगों के लिए। पेंसिल से आप नहीं करना, जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे ही करना। कॉमन मिस्टेक बेटा क्या है? सर फोर के बाद जो है मेरे जीरो है तो मैं इसी को जीरो यहीं पे कर दूं? नहीं भाई, आप कॉलम वाइज चलो, कॉलम वाइज। फोर की कॉलम में फोर, जीरो इसमें आ गया। सही, थ्री आप यहाँ से देख लो। सही। अब मिसाल के तौर पे अब जो गलतियां बच्चे करते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे सिक्स लिखा हुआ है तो सिक्स को पता चला सर मैंने ऐसा हाईलाइट कर दिया, काफ़ी तो है, मैंने हाईलाइट तो किया, नो, ये गलत है। यहाँ फाइव है तो सर मैंने फाइव को मैंने ना यहाँ टिक कर दिया, ये भी गलत है। सही है। सर यहाँ पे सेवन है तो यहाँ सेवन को मैंने बस आधा कर दिया, कुछ इस तरह साइंस बना दिए। बेटा अगेन ये कोई डिज़ाइनिंग का कोई चल नहीं रहा है मामला कि आप अलग अलग बनाओ, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग मेथड्स में। सब आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, आपको ब्लंडर नहीं करना। आप ब्लंडर मिस्टेक्स करोगे, आप ब्लंडर करोगे तो बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना आपका पूरा कॉपी चेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सही है। नीचे आप देख सकते हो बेटा दो सिग्नेचर्स के बारे में लिखा हुआ है। एक है इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये आपको नहीं करना, वो जो इन्विजिलेटर है ये वो साइन करेगा, आपको यहाँ पे अपना साइन करना है। स्टूडेंट सिग्नेचर यहाँ पे होगी। ठीक है बच्चों। अगला पूरा जो पेज है बेटा आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ये खैर जो जो मैंने आपको बताया इसमें समझो या उर्दू में लिखा हुआ है या सिंधी में या इंग्लिश में, तो बेटा आपको इसको इस पे ज़रूर अमल दरामद करना है। इसको एक नज़र 2-4 मिनट लेके इसको अच्छे से पढ़ लेना। सही है। प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है कि आप भाई आप दोनों साइड्स पेपर पे लिखो, राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, डू नॉट राइट योर नेम, रोल नंबर और एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन एनी पार्ट ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। और आंसर में आपको, आंसर शीट में आपको जो अगले पेज से स्टार्ट होने वाली मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको अपना रोल नंबर नाम कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेज आपको फाड़ना नहीं है, कोई इसको आपको उसको आप समझो मिस हैंडल नहीं करना। सही है, प्रॉपर। जहाँ तक बात है बच्चों सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस की, मिसाल के तौर पे यहाँ क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिखा है और मैंने एक टॉपिक के बारे में मैंने लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अक्सर बच्चे ये बहुत बड़ी हेडिंग डाल देते हैं, मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया एक टॉपिक है, इतनी बड़ी हेडिंग डाल दी, तो अब उनके पास जो है वो नेक्स्ट पेज में इसकी जगह कम बचेगी। तो बेटा ये प्रॉपर तरीका नहीं है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया आप जो भी हेडिंग है आप एक लाइन पे लिखो, या आपने एक लाइन पे लिख दी। सही। और आपको एक एक पेज पे तकरीबन 25 लाइंस मिल रही हैं एक पेज पे। सेक्शन बी में आपको हर एक सवाल के लिए 25 लाइंस मिल रही हैं और तकरीबन आपको 10 पेजेस मिल रहे हैं। तकरीबन आपको 10 पेजेस मिल रहे हैं, काफ़ी है ये। और हर पेज में आपको तकरीबन, मेरा ये एडवाइस है आपको, आप हर पेज में अपना एक शॉर्ट कंप्लीट कर लो।
शॉर्ट आंसर 25 लाइंस में आपको मैनेज करना है। इसलिए कहता हूँ प्रैक्टिस करो अभी से, ई शीट को अपने पास फोटोकॉपी करा के रखो हर सब्जेक्ट के लिए और प्रैक्टिस करो। मिसाल के तौर पर सर मेरा सवाल जो है माइटोकॉन्ड्रिया का या कोई भी टॉपिक का अगले पेज तक जा रहा है, तो अगले पेज में उसको क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, सेम क्वेश्चन लिख के अब यहाँ तक स्टार्ट कर लो, मतलब यहाँ से उसको कंटिन्यू कर लो। और उसके बाद फिर आपका मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका आंसर ख़त्म हो जाता है, तो ये लाइन ये जो हम पहले से करते थे ये क्रॉस, ये आप करो या नहीं करो उतना मसला नहीं है, सही। लेकिन अगला जो सवाल है आप यहाँ से नहीं करना, आपने खुद से क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो भी डाल दिया, ये तरीका प्रेफरेबल नहीं है। रफ वर्क भी यहाँ नहीं करना सब, ये जो कटिंग लाइंस हैं इसको नहीं छेड़ने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो ऐसे आपके पास तकरीबन 10 पेजेस मिल रहे हैं, ये देखो आप, और 10 पेजेस काफ़ी हैं, चाहे मैं बॉटनी जोलॉजी या किसी में भी सब्जेक्ट में बात करूँ। ये होगा इस तकरीबन सेक्शन बी, आप देख सकते हो कई लाइंस के अलावा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। रफ पेज के लिए आपको लेफ्ट साइड ऑफ द पेज दिया हुआ है, ये वाला खाली पेज है, इसमें आप थोड़ा बहुत रफ वर्किंग कर सकते हो अपनी। अब आ जाओ सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में एक जो बच्चे समझ रहे हैं कि सर हमारे पास तो सेक्शन सी में 15 पेजेस हैं सर, 15 पेजेस ज़बरदस्त, और आपको मिसाल के तौर पे बॉटनी हो या जोलॉजी हो तो भाई 3 में से ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में 2 करने होते हैं, सही है। चलो मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं बॉटनी जोलॉजी, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में से 2 करने, तो आप समझ रहे हो सर 15 पेजेस हैं, ज़बरदस्त, यानी कि 7.5 पेजेस हमें मिल रहे हैं हर सवाल के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा, आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 3 पेजेस मिल रहे हैं। कैसे, ये देखो लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 3, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 ही अटैम्प्ट किया लॉन्ग का, तो ये एक पेज पूरा मिल रहा है आपको, सही है। ये एक पूरा पेज है, लाइंस उतनी है। ये वाला आपको दूसरा पेज मिल रहा है आपको उस सवाल के लिए 5 के लिए जैसे एग्जाम्पल है। और तीसरा यहाँ से आपको देखो, आप नोट करो पेज 1 ऑफ 3, यानी कि यहाँ से आपका अगला लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आपने कहा नहीं यार मेरा भी 5 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं 5 लिख के कंटिन्यू लिख दूँ कि मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया है, गलत हो जाएगा बेटा ये। तो याद रखिएगा बेटा, तो आपको लाइंस के अतबार से प्रॉपर चलना है, आपको लाइंस के अतबार से प्रॉपर चलना है। और आपको हर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तकरीबन कितने पेजेस मिल रहे हैं बच्चों, 3 पेजेस मिल रहे हैं, पेज 1 ऑफ 1, पेज 2 ऑफ 2 एंड पेज 3 ऑफ 3। जब आपके लॉन्ग क्वेश्चन सब कंप्लीट हो जाएं, सेक्शन सी जैसे ही ख़त्म होने को है, तो आपके सबसे एंड में अगर मैं आपके पास ही आऊँ, ये पेजेस दिखाऊँ आपको, तो ये OMR शीट है बेटा, इसमें भी पूरा वही है, सेंटर कोड लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लास लिखो अपनी, ग्रुप लिखो, डेट लिखो, एनुअल, सब्जेक्ट, सेंटर नेम, अगेन ही दोबारा फिल आउट करना है इसमें आपको, और आपको वही रोल नंबर आपको प्रॉपर बबलिंग, यानी कि प्रॉपर इस तरह उसको डार्क से पॉइंटर से ब्लैक या ब्लू से उसको फिल करना है। उसके बाद अगर आप MCQ के सेक्शंस में आओ, MCQ का सेक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है बच्चों। MCQ के सेक्शन में लिखा हुआ है इसमें आपके पास कि प्लीज़ केयरफुली रीड द क्वेश्चंस एंड फिल द आंसर करेक्टली। MCQ कोड, जो भी आपको MCQ शीट मिली, कि मिसाल के तौर पे मुझे MCQ शीट मिली उसका कोड A है, तो मैं A को टिक कर दूंगा, सही है। अच्छा एक और चीज़ सर, वो ऑप्शन मेरा जो क्वेश्चन नंबर 6 है MCQ का, उसका मैंने A किया पहले, फिर मुझे याद आया कि नहीं उसका तो बी था, फिर मैंने बी कर दिया और मैंने इसको क्रॉस कर दिया। नो, ये तरीका गलत है, प्रॉपर एक ही दफ़ा सोच समझ के करो। और मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है, तो आपने उसको एक ही दफ़ा कर दिया, दोबारा दोबारा करोगे बेटा वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपके नंबर ज़ाया, सही है। बेशक आपने करेक्ट आंसर दिया, वो अगेन यहाँ पे आपकी साइन होगी, और ये आपको फिल नहीं करना, ये इन्विजिलेटर की साइन है। ठीक है बच्चों, कोई भी चीज़ पूछनी ज़रूर पूछ लेना, अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे। कोशिश करिए आपको इस वीडियो में ब्रीफ कर दूं इस हवाले से, मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बेटा अब सिलसिला जो है वो सब ई मार्किंग का, ई शीट का है, तो आई होप आप लोग ये मिस्टेक्स नहीं करोगे। थैंक यू सो मच।